कामयाबी, दक्षिणी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ टीम ने 40 जुआरियों को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में नकदी की बरामद। ग्रेटर नोएडा में 3 सड़क हादसों में 4 लोग घायल, घने कोहरे के चलते एम्बुलेंस ने तेज रफ्तार कार को मारी टक्कर। ग्रेटर नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बुजुर्ग की हत्या का किया खुलासा, बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर की थी हत्या। और मुरादाबाद में अवैध अस्पताल की खुली पोल, अस्पताल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, अवैध अस्पताल दे रहा है स्वास्थ्य विभाग को खुली चुनौती। नमस्कार, ओंकार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। दक्षिणी दिल्ली की स्पेशल स्टाफ टीम ने कोटला मुबारकपुर इलाके में छापेमारी करते हुए जुआ खेल रहे 40 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है। मामले की जानकारी देते हुए दक्षिणी दिल्ली जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि दक्षिणी जिले में अपराध, जुआ, सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए स्पेशल स्टाफ की टीम का गठन किया गया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एसीपी राजेश कुमार ने स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर अतुल त्यागी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। पुलिस टीम ने कोटला मुबारकपुर महावर नगर में छापेमारी करते हुए 40 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकदी समेत ताश के पत्ते बरामद किए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 40 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भारी मात्रा में यहाँ पर ताश के पत्तों के साथ नकदी भी बरामद की गई है। तो आपको बता दें, लगातार पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लगी है। बाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मेला रामनगरिया में मोबाइल चोरों का आतंक देखने को मिला। दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। मेला प्रभारी घटनाओं पर नहीं लगा पा रहे हैं अंकुश। बड़ी खबर इस वक्त की फर्रुखाबाद से, जहां पर मेला रामनगरिया अस्थायी थाने का ये पूरा मामला है। मेला रामनगरिया में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। कभी कोई बच्ची गायब हो जाती है, तो कभी चोर आते हैं और सब्जी वाले की दुकान में यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे पिटाई करते हैं, उनसे सामान लेकर के चले जाते हैं, नकदी लेकर के चले जाते हैं। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी और आज एक बार फिर से मामला सामने आया है। ओंकार न्यूज ने इससे पहले भी सवाल खड़े किए थे कि क्यों आखिरकार ये प्रशासन इतना ढीला रवैया अपना रहा है, और आज इसी रवैये की वजह से एक बार फिर से ये घटना हुई है। चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है मेला रामनगरिया में, और ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर मेला रामनगरिया अस्थायी थाने का ये पूरा मामला और पुलिस हाथ पर हाथ धरे हुई बैठी हुई है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में मेला रामनगरिया में लगातार आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और इन आपराधिक घटनाओं पर पुलिस अंकुश लगाने में पूरी तरीके से नाकामयाब नजर आ रही है। पुलिस के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही हैं ये आपराधिक घटनाएं कि आखिरकार पुलिस कर क्या रही है। जहां पर लगातार बोला जा रहा है कि निगरानी की जा रही है, फिर क्यों चोरों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये चोर लगातार पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं, पुलिस को साफ साफ ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें कानून का कोई भी खौफ नहीं है। जब लोगों को परेशानी हो रही है, पुलिस के पास लोग जाते हैं अपनी कंप्लेन लेकर के, तो पुलिस कोई कंप्लेन भी रजिस्टर नहीं करती है। इस तरीके की भी खबरें सामने आ रही हैं। तो मेला रामनगरिया प्रशासन पर इस समय बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, और अगर प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं करी तो आने वाले समय में और भी इस तरीके की
घटनाएं जरूर होंगी। गोरखपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, निषाद पार्टी के 10वां संकल्प दिवस सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। दिग्वायनाथ पार्क में ये भव्य स्वागत किया गया है। आपको बताते चलें, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। ग्रेटर नोएडा में हुए 3 सड़क हादसों में 4 लोग घायल हो गए। घने कोहरे के चलते ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एम्बुलेंस को तेज रफ्तार एडवेंचर कार ने टक्कर मार दी। वहीं ढांढा गोल चक्कर के पास सड़क हादसे में से तेज रफ्तार से आ रहा एक कंटेनर अनियंत्रित हो जाता है और पलट जाता है। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर क्षतिग्रस्त एम्बुलेंस और कार ने एक्सीडेंट के बाद थाना एक्सप्रेसवे प्रभारी, आपको बताते चले, ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे हुए हैं जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इसी के साथ अगर हम तीसरे हादसे के बारे में जानकारी आपको देते हैं तो तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर के पलट जाता है। हादसे में कंटेनर चालक शहीद गंभीर रूप से चोटें आई हैं। उसे इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा के जिम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। तो कोहरे की वजह से ये हादसे हुए हैं और आपको बताते चले, यहाँ पर आप सभी से भी यही अपील हम करते हैं कि जब आप सड़क पर चल रहे हो तो सुरक्षा का ख्याल रखें और नियमों का पालन करें। सड़क हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एम्बुलेंस को कार ने टक्कर मारी है। पुलिस ने शुरू की है जांच। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जेवर में 2 दिन पहले खाली प्लॉट पर मिले एक 50 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या का खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में बुजुर्ग की हत्या में शामिल उसकी नाबालिग बेटी के साथ उसके प्रेमी हरेंद्र को गिरफ्तार किया। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 50 साल के बुजुर्ग पंचम की हत्या लोहे की रॉड से की गई थी। इस हत्या को मृतक की बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि पिता को बेटी का हरेंद्र से बात करना पसंद नहीं था और इसी बात से नाराज बेटी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बताते चलें, पुलिस ने हत्या का खुलासा किया। एक बेटी अपने ही पिता की जान की दुश्मन बन बैठती है और अपनी प्रेमी के साथ मिलकर के उसने इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, जहां पर रिश्ते को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। एक बेटी अपने ही पिता की जान की दुश्मन बन जाती है। प्रेम प्रसंग के चलते इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एसपी देहात की सराहनीय पहल सामने आई है। सड़क हादसे में घायलों की मदद की गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मुरादाबाद के एसपी देहात हैं संदीप मीणा। तो मुरादाबाद के एसपी देहात संदीप मीणा की एक अनेक पहल सामने आई है, जिन्होंने इंसानियत दिखाते हुए जो घायल व्यक्ति हैं सड़क हादसे में, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। बड़ी खबर मुरादाबाद से आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर एसपी देहात
संदीप मीणा की एक नेक पहल सामने आई। उन्होंने इंसानियत दिखाते हुए, आपको बता दें, जो लोग सड़क हादसे में घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। और इसी तरीके की जब खबरें हम देखते हैं तब हमें पता चलता है जो हमारे रक्षक हैं वो किस तरीके से हमारी सेवा कर रहे हैं, और पुलिस जिस तरीके से अपना काम कर रही है मुरादाबाद में, कहीं ना कहीं वो तारीफ के काबिल है। ऐसे में संदीप मीणा की तारीफ करना बिल्कुल सही है और बिल्कुल जरूरी हो जाता है। जब कोई अच्छा काम करता है, जब उसे तारीफ मिलती है, तो आगे चल करके वो उसी तरीके से और ज्यादा नेक काम करता है। तो संदीप मीणा की जो कार्यशैली है वो यहाँ पर लगातार लोग उसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और वो लगातार इस तरीके की पहल करते रहते हैं। मुरादाबाद में अवैध अस्पताल का मामला सामने आया। मामला जिले के रामपुर दोरहाई का है, जहां पर समाज हेल्थ केयर नाम से चल रहा अवैध अस्पताल का ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है और ना ही अस्पताल को ऑपरेशन थिएटर चलाने की परमिशन है। बावजूद इसके सरकार और स्वास्थ्य विभाग को खुली चुनौती देते हुए समाज हेल्थ केयर नाम के इस अवैध हॉस्पिटल में ओपीडी संचालित है। इतना ही नहीं, अस्पताल बाल रोग का इलाज करने की सुविधा भी देने का दावा करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के एक अस्पताल जो पूरे तरीके से अवैध है, स्वास्थ्य विभाग की नजरों से कैसे चूक रहा है, जबकि अवैध अस्पतालों पर स्वास्थ्य विभाग की लगातार कार्रवाई हो रही है। और जैसे ही कार्रवाई की गई, पूरे जिले में हड़कंप भी मच गया। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज हेल्थ केयर के संचालक की दबंगई किस हद तक फैली हुई है। अब देखना यह होगा कि समाज हेल्थ केयर नाम के अवैध अस्पताल पर कब तक और क्या कार्रवाई की जाती है। तो समाज हेल्थ केयर नाम का ये जो अवैध अस्पताल संचालित किया जा रहा था, इस पर आखिरकार इतने दिनों से स्वास्थ्य विभाग की नजर क्यों नहीं पड़ी, और अगर नजर पड़ी तो क्या स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही यहाँ पर है। हम बिल्कुल ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, जहां ये जो हेल्थ केयर नाम का अवैध अस्पताल है, समाज हेल्थ केयर नाम का अस्पताल लगातार मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ओपीडी यहाँ पर संचालित की जा रही है, और लेकिन रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो इस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसी के साथ ऑपरेशन थिएटर की भी मंजूरी नहीं मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। बड़ी बात यह कि जो बच्चों का इलाज भी इस अस्पताल में कर दिया जाता है। तो देखिए किस तरीके से मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और जो स्वास्थ्य महकमा है हमारा, जो लाख दावे करता है, यहाँ पर खुली चुनौती दी जा रही है स्वास्थ्य मंत्री को उत्तर प्रदेश की, जो लगातार साफ तौर पर कहते हैं स्वास्थ्य विभाग में किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और वो विभागों की लगातार बैठक भी लेते हैं, अधिकारियों को लगातार वो मीटिंग पर बुलाते हैं। लेकिन इसी तरीके से जो अधिकारी हैं वो सरकार के जो योजनाएं, जो सरकार के दावे हैं, उनमें कहीं ना कहीं पलीता लगा देते हैं। अब देखिए, खुला चैलेंज समाज हेल्थ केयर नाम का ये अस्पताल कर रहा है प्रशासन को कि हम तो संचालित करेंगे ये अस्पताल, आपने हमें रोका ही नहीं, और हम इसी तरीके से लगातार मरीजों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ करते रहेंगे। क्यों आखिरकार ये जो प्रशासन है वो अपनी आंखों में पट्टी बांध करके रखता है। अस्पताल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और अस्पताल संचालित किया जा रहा था। स्वास्थ्य विभाग को ठेंगा दिखाते हुए इस अस्पताल को लगातार जो संचालित किया जा रहा था, इसके पीछे किसकी लापरवाही है और इसका जवाबदेही कोई होता है। कहीं ना कहीं जवाब कौन देगा। और फिर आती है बात कि सरकार कोई काम नहीं करती है। स्वास्थ्य मंत्री बैठ के लेते हैं, वो लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरीके की लापरवाही सामने आए तब लगता है कि अधिकारी को बिल्कुल भी किसी चीज का खौफ नहीं है और अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। उन्हें किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। मरीजों की मौत होती है, किसी की जिंदगी का सवाल यहां पर है। मरीजों के साथ क्या हो रहा होता है इस अस्पताल में, इस बात की जानकारी क्या नहीं होगी स्वास्थ्य महकमे को, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है
क्योंकि ये जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से लापरवाह हो चुका है और स्वास्थ्य विभाग को अब जागना होगा। ये जो नींद में सोया हुआ है स्वास्थ्य विभाग, अब इन्हें कार्रवाई करनी होगी, वरना इस तरीके के जो अवैध अस्पताल हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं वो मरीजों की जिंदगी के साथ इसी तरीके से खिलवाड़ करेंगे। बड़ी बात यह कि जो डॉक्टर्स इस अस्पताल में मौजूद हैं उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि वो बिना किसी रजिस्ट्रेटेड अस्पताल में काम कैसे कर सकते हैं। कहीं उन डॉक्टर्स के पास भी तो फेक डिग्री नहीं है, ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, जानकारी जो मिली है, अब प्रशासन आखिरकार कार्रवाई कब करता है? क्या प्रशासन अभी भी इसी तरीके से ढीला रवैया अपनाएगा या फिर कोई कार्रवाई इस हॉस्पिटल के ऊपर की जाएगी और जिसका ये हॉस्पिटल है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये बड़ी बात है। में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। मामला जिले के सेक्टर 73 के पास मौजूद सरफाबाद गांव का है, जहां हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र की एक अज्ञात हमलावर ने चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी है और घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही साथ शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों की माने तो साजिश के तहत दीपक की हत्या की गई है। जानकारी के मुताबिक दीपक का अन्य लोगों से किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था। हालांकि पुलिस स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है, साथ ही आसपास के सीसीटीवी को देखा जा रहा है। फिलहाल पुलिस आपसी रंजिश के तहत मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई कर रही है। अज्ञात हमलावरों ने छात्र पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि छात्र आग ताप करके अपने घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में घात लगाया अपराधी खड़ा हुआ था और उसने चाकू से हमला करके के बाद दीपक के साथ मारपीट भी की है और उसकी मौत हो जाती है। तो यहाँ पर कानून व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं कि अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं। देखिए, सरेआम किसी छात्र की हत्या कर देना, कितना बड़ा ये घटना सामने आई है, जहां पर छात्र की दर्दनाक मौत भी हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि 4 दिन पहले किसी बात को लेकर के दीपक का किन्हीं लोगों के साथ झगड़ा हुआ था और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है। इस घटना को उस विवाद से जोड़ा जा रहा है, लेकिन फिलहाल किसने इतना हक दे दिया है कि पुलिस को सीधा यहाँ पर ठेंगा दिखाया जा रहा है। पुलिस पर सीधे सवाल खड़े कर दिए जा रहे हैं कि पुलिस का कोई डर नहीं है इन अपराधियों को। देखिए, सरेआम चाकू से हमला करके एक छात्र को मौत के घाट उतार देना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर देता है। तो 10वीं का छात्र था ये, जिसकी हत्या की गई है और नोएडा का ये मामला है। तो नोएडा में अपराधी बिल्कुल बेखौफ हो चुके हैं और क्राइम की अगर बात की जाए तो क्राइम लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में पुलिस को जल्द से जल्द हत्यारे तक पहुंचना चाहिए और आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से सरेआम किसी की हत्या कर देना, देखिए आप किस तरीके से लोग जो आसपास के हैं वो अब खौफ में जीने को मजबूर हो गए होंगे। तो नोएडा में पुलिस को सीधे ये जो अपराधी हैं वो चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। एक व्यक्ति है दीपक, जिसकी उम्र करीब 15-16 साल बताई जा रही है। शाम 8 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसे चाकू मार दिया गया, जिसे जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। दौरान इलाज इसकी मृत्यु हो गई है। पूछताछ से ज्ञात हुआ है करीब 4 दिन पहले इनके बीच में कोई झगड़ा हुआ था और जो मृतक है इससे इसका कोई झगड़ा हुआ था, जिसमें कुछ हाथापाई हुई थी। ये कौन व्यक्ति है इसकी पहचान की जा रही है और शीघ्र ही इसमें तथ्य के आधार पीलीभीत में आसाम हाईवे पर रात में तेंदुए की मौजूदगी देखी गई। मामला जिले के पूरनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पूरनपुर से आ रही कार सवारों ने तेंदुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वीडियो में कार की लाइटों की रोशनी में तेंदुआ सड़क किनारे बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। इसकी जानकारी वन विभाग को दी गई।
नहीं मिली है। शहर के इतने नजदीक तेंदुए की मौजूदगी लोगों में दहशत का माहौल है। तो आपको बताते चलें, आसाम हाईवे पर तेंदुए की मौजूदगी देखने को मिली। कार सवार ने वीडियो वायरल किया है। स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया है, क्योंकि देखिए तेंदुआ इस तरीके से दिखता है तो लोगों में डर का माहौल बन जाता है। कभी भी ये तेंदुआ किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। फिलहाल वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई है और वो लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रोहतक में शहर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां चोर ऑटो रिक्शा को इको गाड़ी से बांध कर ले गए। पीड़ित की माने तो रात को काम से आने के बाद उसने ऑटो को घर के बाहर खड़ा किया था। सूचना पर पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। साथ ही पुलिस पीड़ित को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो रोहतक से खबर आपको बता रहे हैं, चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं। ऑटो रिक्शा चोरी किया गया है, गाड़ी से बांध करके ये ऑटो रिक्शा ले जाया गया। आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।